अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम ग्रेजुएशन कैटेगरी की तैयारी के लिए, वैसे ये जीएसटी की तैयारी के लिए भी पेपर्स हैं। तो ये पेपर नंबर 7 हमारा है। वैसे हमने 6 टेस्ट जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लिए हैं और इनके क्वेश्चंस पेपर जो हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल हैं। तो ये हमारा नंबर 7 पेपर है। इसमें मैंने जो 50 क्वेश्चंस जो है वो रखे हैं। तो ये पेपर और क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा और इसका जो आंसर की है वो यूट्यूब पे अपलोड होता है। इसके बाद हम आज इंशाल्लाह 2-3 पेपर और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए और कल आपका पेपर है ग्रेजुएशन के ठीक तो वो आपका लोगों का अच्छा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। फिर इसी में से जो है वो ये क्वेश्चंस आते हैं और सिनोनियम एंटोनियम आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत हाइपरियन एंड एंटीरेडर्स, यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी, वर नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द हाइपरियंस वर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है लार्जर देन एंटीरेडर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हमारे पास ए है, बाय मीन्स ऑफ लैंड रूट विच इज नाउ नॉन एग्जिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, दिस पैसेज इज मेनली अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द पैसेज दैट द, ऑप्शन ए जो हमारे पास राइट आंसर है, माइसेंस पीरियड वाज पीरियड टू द पाइलोसेंस। तो ये हिस्ट्री का जो है थोड़ा सा इसमें जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ प्रोपर्टीज, तो यहाँ पे जो है अनफेवरेबल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सीजरियन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सर्जिकल ऑपरेशन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, टू लुक क्विकली थ्रू बुक इज एन इम्पॉर्टेंट स्टडी, तो यहाँ पे जो हाईलाइट यहाँ पे है इसका जो मीनिंग है वो है इसके। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इन दी पास्ट एनर्जी सोर्सेज दैट वर थॉट टू बी बाउंडलेस, तो यहाँ पे है बाउंडलेस का मतलब है विदाउट लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हु अ पर्सन हु हैड्स वुमेन्स, तो उसको हम बोलते हैं मिसजेनिस्ट, मिसगेनिस्ट। अच्छा जी, उसके बाद या माइजोगेनिस्ट, जो भी पढ़ें इसको जो आपको सही लगे, जो इसका जो साउंड हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ड्रिंक के कंटेंट 20% ऑफ मैंगो, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी 1:4। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो उसका ऑप्शन जो हमारे पास है 36:13, ये रेशो से हैं क्वेश्चंस और ये रेशो का चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इफ 2/3 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 75%, बी इज इक्वल्स टू 0.6 ऑफ सी, देन ए रेशो बी, ये भी रेशो का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 9:8:10, तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इफ ए रेशो बी रेशो सी जो है वो 3:4:7, देन रेशो ए प्लस, अगर इनको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कोई राइट ऑप्शन नहीं है क्योंकि दो दो में आंसर है। तो सीधा साधा ये क्वेश्चन है, तो ये डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, यह भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी जो है वो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, इफ आर इज इक्वल्स टू एक्स एस पावर 4 देन एस इज इक्वल टू 5। आर का भी वैल्यू दे रहा है, इसका वैल्यू दे रहा है, सिंपल आपने फाइंड करना है। एस इज इक्वल्स टू 8 है तो आपको बस आंसर मिल जाएगा 52 पॉइंट जो है 4x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नाइन्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे जो है वो आपने फार्मूला बताना है जीपी का, तो वो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये अगर आप फार्मूले याद कर लेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपीज़म, तो ये ट्रेपीज़म वाला फार्मूला जो है अगर आप उसके एरिया का फार्मूला याद कर लेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। मतलब ज्योमेट्री के जितने भी शेल्स हैं, अगर आप उनके फार्मूले अच्छे से याद कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आएंगे मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो वो आपको इजीली जो है वो आसानी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी देखेंगे, एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। उसका जो ऑप्शन हमारे पास है वो बी है, 14,250।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, ये भी देखें ज्योमेट्रिकली वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो 3600 है। राइट आंसर सी है। अब हम आते हैं कंप्यूटर जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामिक स्टडीज़ के वाले पोर्शन पर, ठीक है। अच्छा जी, ये सी हो गया। अब आते हैं हम 21 क्वेश्चन, व्हेन चौधरी रहमत अली प्रेजेंट द नेम ऑफ पाकिस्तान। तो ये डी ऑप्शन है 1933। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, व्हेन कायदे आज़म रिजाइन फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये हमारे पास 1919 बी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन कायदे आज़म लेफ्ट कांग्रेस। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 1920 में उन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है कि इन विच और ऑफ पाकिस्तान फाउंड 2000 ओल्ड फॉरेस्ट। तो ये कौन सा है ज़ियारत में यहाँ पे जो वो 2000 पहले वाले जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1960 इनफोर्स जो हुआ था वो 8 जून 1962। डी ऑप्शन जो राइट आंसर है। अच्छा, इसमें 26 क्वेश्चन जो मिस हो गया है, तो 27 जो है यहाँ पे राइट आंसर। 27 है, द हाईएस्ट हिमालय रेंज इंक्रीज एज इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अगर साउथ से नॉर्थ मूव करेंगे तो उनकी जो लेंथ है वो हिमालय की रेंज जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन। तो ये 19 सितंबर 1960 में जो है वो साइन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, 29 हमारे पास है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो ये रावी जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु हेल्ड द कैबिनेट मिशन। तो ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, अब वो है, हु हैज़ बीन टाइटल एज सैफुल्लाह। तो यहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद बी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु रिसाइटेड द होली कुरान लाउडली। तो वो हमारे पास है ऑप्शन है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। क्वेश्चन नंबर 33 है, वो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कन्वेड द मैसेज ऑफ हज़रत सुलेमान टू द क्वीन ऑफ सबा। तो यहाँ पे जो वुड कीपर है, वुड पेकर सॉरी वुड पेकर जो है वो उन्होंने मैसेज जो है हज़रत सुलेमान का जो है वो क्वीन ऑफ सबा के पास पहुंचाया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस्लामात का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो ये 40 ईयर्स के 40 साल के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिले थे। ये कुरान में भी ज़िक्र है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु हैड द नॉलेज ऑफ ड्रीम। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की जो है नॉलेज होती थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उबय वाज क्या हिपोक्राइट जो है वो थे। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, नेम द फर्स्ट बिगेस्ट लायर हु अनाउंस द फर्स्ट प्रॉफिटहुड। तो यहाँ पे जो है वो बी मुसलमान कज़ाब जो है था वो एक बंदा था। क्वेश्चन नंबर 38 है, इट इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ द इस्लामिक फ़िक़्ह। तो ये इजमा जो है वो थर्ड जो है वो जो है वो क्या है इस्लाम का सोर्स है। 39 जो है, मक्का वाज कॉन्कर्ड इन जो है वो 8 हिजरी में मक्का जो है वो कॉन्कर्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, आफ्टर द बैटल ऑफ कैमिल कैलिफ अली रज़ियल्लाहु अन्हु चेंज द कैपिटल मदीना टू कोफा जो है उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, द इम्पोर्टेंट कंट्री क्लोज टू द इंटरनेशनल डेडलाइन इज। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है राइट आंसर इज सी। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका। तो विक्टोरिया जो है अफ्रीका में लार्जेस्ट जो है वो लेक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चर्चिल वाटरफॉल इज प्रेजेंट इन कनाडा में जो ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो वो हमारे पास सी ऑप्शन है रॉय। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुपरनोवा इज ऑप्शन डी जो है डाइंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 46 है, उसका ऑप्शन नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उसका ऑप्शन है वो भी नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, 48 को देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स रेफर टू होमो सेपियंस व्हिच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एन एरर इन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ बग। तो ये डी ऑप्शन में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफेलेबल। तो यहाँ पे 50 का सी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये सारे 50 हो गए। अच्छा, इसमें ये है कि 50 क्वेश्चंस का ये टेस्ट था। इसके बाद इंशाल्लाह मैं 100 का भी टेस्ट ले रहा हूँ। उसके बाद एक ओवरऑल टेस्ट लेके लेंगे हम। जनरल नॉलेज का भी कोशिश करता हूँ मैं
क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है और कल आप लोगों का टेस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।